दुनिया में एक ऐसी कौम भी गुजरी है जो अपनी ताकत पर इस कदर हुरूर करती थी कि उन्हें यकीन था अगर मौत भी सामने आ जाए तो वो उससे लड़ सकते हैं। मगर जब अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ तो उनके बुलंद बाला महल्लात, उनकी क़ुव्वत, उनका तकब्बुर सब सहरा की उड़ती हुई रेत की तरह बिखर गया। कुरान में एक हैरत अंगेज कौम का जिक्र मिलता है, कौम आद। ये लोग सिर्फ ताकतवर नहीं थे बल्कि ताकत की हर हद को पार कर चुके थे। कहते हैं कि इनकी उम्रें सैकड़ों बरस होती थीं। ये अरब के इरम नामी इलाके में आबाद थे, वही इरम जिसे आज दुनिया द लास्ट सिटी ऑफ इरम के नाम से जानती है। इन लोगों ने पहाड़ों को तराश कर ऐसे अजीम व शान घर बनाए थे कि आज के माहिर इंजीनियर भी उन्हें देखकर दंग रह जाते हैं। इनका जिस्मानी कद-ओ-कामत, इनकी क़ुव्वत, इनकी दौलत सब कुछ आम इंसानों से कहीं ज्यादा था। अल्लाह ने इन पर नेमतों की बारिश कर रखी थी, मगर जब नेमतें गुरूर में बदल जाएं तो इंसान अपनी तबाही का सामान खुद तैयार कर लेता है। कौम आद के साथ भी यही हुआ। ये लोग ईमान से हटकर बुत्तों के आगे झुकने लगे। अल्लाह ने इन्हें राह हिदायत दिखाने के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। आपने निहायत नरमी से उन्हें समझाया, अपने रब को पहचान लो, ये ताकत जिस पर तुम नाज करते हो हमेशा नहीं रहेगी। मगर जवाब में उन्हें तानाजनी और इनकार मिला। वो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं, हमें कौन गिरा सकता है। और फिर अल्लाह का फैसला नाजिल हुआ जो न टल सकता था न रोका जा सकता था। एक हवा भेजी गई, मगर वो आम हवा नहीं थी, वो थी चीखती चुभती हड्डियां तोड़ देने वाली तेज आंधी। 7 दिन 8 रातें बस आंधी ही आंधी। इनके बड़े बड़े जिस्म रूई की तरह उड़ते हुए नजर आए। इनके पहाड़ी घर टूट गए, इनका शहर मिट्टी में मिल गया। और जब आंधियां थम गईं तो पूरी कौम ऐसे गायब थी गोया कभी वजूद ही न रखती हो। अल्लाह ने दिखा दिया, ताकत इंसान को नहीं बचाती, तौबा बचाती है, और तकब्बुर हर मजबूत कौम को मिटा देता है।